एवरीवन, वेलकम बैक टू द टैरो तन्वी। आई एम तन्वी, ये मेरे टैरो कार्ड्स है और ये हमारा स्टूडियो है। और आज हम बात करेंगे आपका 2026 कैसा रहेगा इस बारे में। और ये वीडियो है सिंह राशि यानी कि लियो के लिए। तो ये आपका सन, मून या राइजिंग साइन हो सकता है, या फिर अगर आप राशि में मानते हो, आपकी जन्मपत्री के हिसाब से राशि में मानते हो, तो आप उस हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। क्योंकि हम टैरो करने वाले हैं, इसलिए दिस विल बी वैलिड फॉर ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपका करियर और आपकी हेल्थ यानी कि आपकी स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैसी रहेगी इस साल। कौन सी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपका लकी कलर और लकी नंबर क्या होने वाला है, एंड कौन से महीने आपके लिए सबसे ज्यादा लकी रहेंगे, एंड व्हाट टू कीप इन माइंड थ्रू आउट द 2026 सो दैट ये आपका बहुत ही प्रॉस्पेरस साल रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आपके लव के लिए कार्ड्स निकालते हैं। वी हैव द 7 ऑफ कप्स, एंड द हर्मिट कार्ड जो कि एक मेजर अरकाना है। बैक ऑफ द डेक एनर्जी है 3 ऑफ कप्स। सेकंड हम आपके लिए अब आपके करियर के लिए कार्ड्स निकालते हैं। पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। और बैक ऑफ द डेक आया है फिर से हर्मिट जो कि आपके लव में भी आया था। एंड फाइनली आपका हेल्थ यानी कि आपकी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ। आपका फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग। एंड सेकंड कार्ड है 3 ऑफ कप्स। एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी इज 4 ऑफ कॉइन्स या फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले लियो या फिर सिंह राशि, आपका कार्ड आया है आपकी लव लाइफ में 7 ऑफ कप्स। ये है इन केस आप बिल्कुल सिंगल हो, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो एंड यू आर लुकिंग टू बी इन अ रिलेशनशिप, देन दिस इज गोइंग टू बी योर एनर्जी फॉर द ईयर 2026। 7 ऑफ कप्स बात करता है अक्सर कंफ्यूजन की एंड बहुत सारे ऑप्शंस की। तो अगर आप डेट करना चाहते हो या फिर आप सोच रहे हो कि आपको रिलेशनशिप में जाना है एंड शायद आपके पास इतनी चॉइसेस नहीं है, बट इस साल ऐसा नहीं होने वाला है। आपके पास इनफैक्ट बहुत सारी चॉइसेस होंगी। तो अगर आप किसी भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे आपका प्रोफाइल है या फिर अगर आप डेटिंग एप्स यूज़ करते हो, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस एंड प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। लेकिन इस कार्ड में अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ कप्स के अंदर सांप है, कुछ के अंदर ये ज्वेलरी है, कुछ के अंदर ये क्रिस्टल है, एंड किसी के अंदर ये सरप्राइज है। तो ये सरप्राइज यानी कि आपका सोलमेट आपको इस साल मिल सकता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेकिन वो तभी होगा अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे अपने ऑप्शंस, अपनी बाउंड्रीज फर्म रखो, यानी कि आप अपनी नीड्स, आपको जो चीज़ चाहिए नहीं चाहिए लाइफ में, वो चीज़ आप फर्मली बोलो एंड आप उस हिसाब से अपने प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रपोजल्स को इवैल्यूएट करो। ये टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अपने लव लाइफ में इन्वेस्ट करने का नहीं है, बल्कि थोड़ा सा लॉजिकल होने का है। इन केस आप बिल्कुल सिंगल हो तो प्लीज़ आप अपने लॉजिकल माइंड एंड क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत अच्छे से यूज़ करो। यानी कि अगर आप बहुत जल्दी किसी से इमोशनली अटैच फील कर रहे हो, देन प्लीज़ ट्राई टू बी एनालिटिकल एंड लॉजिकल एंड सी कि क्या प्रैक्टिकली वो सिचुएशन आपके लिए बेस्ट है या नहीं। ये सिचुएशन या ये साल आपके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के साथ अगर चलाएंगे आप अपनी लव लाइफ को, तो आपकी लव लाइफ अगर आप सिंगल हैं तो बहुत अच्छी रहेगी। तो ये कार्ड बात करता है कि इस साल आपको अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ लव आप बहुत ज़्यादा डिस्कवर करने वाले हो। इवन इफ अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उस रिलेशनशिप को हेल्दी तरीके से आगे चलते रहने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन्वेस्टिंग टाइम विद इन योर सेल्फ एंड विद योर सेल्फ। अगर आप अपने आप के साथ के रिश्ते को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो आपका कोई भी रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा नहीं चल पाएगा। इसलिए इस साल आपको अपने आप के साथ के रिलेशनशिप पर बहुत ध्यान रखना है। स्पेशली टिल द मंथ ऑफ सितंबर आपका ध्यान
अपनी नीड्स एंड आपको क्या चाहिए एंड आपको किस चीज़ को करने से खुशी मिलती है, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा होगा। आपको इनफैक्ट अगर आप एक हैप्पी मैरिज में हो तब भी आपको अलोन टाइम बहुत फ़ायदा देगा। आप जब एक हैप्पी हेल्दी अलोन टाइम के बाद अपने पार्टनर के पास जाएंगे, यू विल फील इवन हैप्पियर इन योर रिलेशनशिप। अकेले अगर आप खुश रह पाएंगे तभी हम दूसरों को भी और खुश रख पाते हैं, और इस चीज़ की वैल्यू आप इस साल सीखेंगे थ्रू सेल्फ केयर रिजीम्स, थ्रू स्पेंडिंग टाइम अलोन, और मे बी गोइंग आउट फॉर मूवीज एंड लंचेस अलोन और विद योर फ्रेंड्स। आप अपना सर्कल, अपना पर्सनल सर्कल एंड पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दोगे, सो दैट आपकी लव लाइफ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। बैक ऑफ द डेक एनर्जी है 3 ऑफ कप्स, जो कि बात करता है कि आप बहुत सारी पार्टीज में जाओगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। ओवरऑल आपकी लव लाइफ बहुत ही जॉयफुल रहेगी। आपको बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। इवन इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो इवन एज फ्रेंड्स आपको बहुत सारे नए लोग मिलेंगे इस साल। सो यू विल बी वेरी हैप्पी व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप्स। अब आते हैं आपके करियर पर। द फर्स्ट कार्ड इज द 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है क्विक चेंजेस की एंड ऑल्सो द मंथ ऑफ अगस्त। तो इस साल आपका अगस्त का महीना, हो सकता है आपका बर्थडे है उस साल, उस महीने में, और ये वाला महीना आपके करियर के लिए बहुत प्रॉस्पेरस रहेगा। अगर आप इंटरनेट पे कुछ कंटेंट पोस्ट करते हो तो आपका वो कंटेंट सडनली पिकअप हो जाएगा 8th मंथ ऑफ दिस ईयर में, यानी कि अगस्त में। या फिर अगर आप कुछ कंटेंट पोस्ट करने का सोच रहे हो, कुड बी अ स्पेसिफिक मैसेज, तो देन दैट कुड बी अ गुड डायरेक्शन फॉर यू टू टेक। अगर आप किसी भी चीज़ से इंटरनेट में इन्वॉल्व हो, आपके करियर से रिलेटेड, या टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ करते हो, देन ऑल्सो योर करियर इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट पेस्ड एंड बी पिकिंग अप वेरी क्विकली। इन जनरल आपको बहुत जल्दी प्रमोशंस, जहाँ पे आपके अगर रिस्पॉन्सेज अटके हुए हैं, आपको क्लाइंट्स अगर जल्दी चाहिए, जो भी आपको चाहिए, आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे इस साल, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड टिल द मंथ ऑफ अगस्त, यानी कि जनवरी से अगस्त और अगस्त का महीना, एक पूरा महीना, ये सब आपके लिए करियर के लिए बहुत प्रॉस्पेरस है, क्विक चेंजेस लाने के लिए। आपका दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, विच इज एक्चुअली अ कार्ड जो कि लियो का भी कार्ड होता है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि क्वीन ऑफ फायर साइंस, और लियो आप भी एक फायर साइन हो। इसमें एक ब्लैक कैट भी है इस कार्ड में, जो कि बात करता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे इस पूरे साल इन योर करियर। तो इवन इफ अगर आपको कई बार लगे कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनको नज़र जल्दी लग जाती है, तो अक्सर ये वाला जो वहम हो, या फिर अगर आप इसको सच में मानते हो तो सच हो आपकी लाइफ का, इस चीज़ से आपको इतना डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि आपके जब आपका कर्म सही दिशा में है, या फिर जब आप सही काम कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट्स भी उसके अच्छे ही मिलेंगे, और नज़र या सब कुछ ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सो यू विल बी वेरी वेरी स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड दिस एंटायर ईयर। यू शुड नॉट बी अफ्रेड टू टेक बोल्ड स्टेप्स, इज अनदर मैसेज फॉर यू लियो। आपकी बैक ऑफ द डेक एनर्जी है हर्मिट कार्ड, अगेन जो कि आपके लव लाइफ में भी आया था, लेकिन आपके करियर में भी आया है। डोंट बी अफ्रेड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ लियो दिस ईयर। अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने जॉब में थोड़ी सी अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिल रही हैं, रिमेंबर कि वो इसलिए है क्योंकि आप टैलेंटेड हो, और इनफैक्ट उसका आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा इस साल सितंबर तक। तो डोंट बी अफ्रेड टू टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिस ईयर। प्लीज़ मेक श्योर कि आपने प्रॉपरली सब कुछ स्केड्यूल बनाए हुए हैं, क्योंकि हर्मिट कार्ड इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ वर्गो, जो कि एक ऐसा साइन होता है जो कि बहुत ज़्यादा मेटिक्यूलस माना जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्केड्यूल पे चलता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, बहुत उसूल पे चलता है। तो प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड टू फॉलो स्ट्रिक्ट स्केड्यूल्स, या फिर हैव अ टू डू लिस्ट। आप जितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट अपना स्केड्यूल करेंगे, उतना ही आपको करियर में सक्सेस मिलेगा इस साल। अब फाइनली आते हैं आपकी हेल्थ पर। आपकी हेल्थ के लिए जो पहला कार्ड आया है, दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 of Wands is extremely lucky card। ये बात करता है पब्लिक रिकग्निशन की। इन जनरल दिस टॉक्स अबाउट सेलिब्रेशन एंड बीइंग सेलिब्रेटेड, यानी कि ये आप अगर देख सकते हो इस कार्ड में, तो ये लड़की इस घोड़े पर बैठ के जा रही है एंड एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग हर।
यानी कि आपकी हेल्थ आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड फील करवाएगी। अगर आप अपने फिटनेस रिजीम में भी स्ट्रिक्टनेस लेकर आते हैं तो आपका रिजल्ट सिर्फ आपकी फिटनेस या फिर आपको एविडेंटली आपकी बॉडी में ही नहीं, आपकी हेल्थ में ही नहीं, आपको अपने करियर में भी दिखेगा बहुत जल्दी। तो आपका फिटनेस एंड आपका करियर समहाउ बहुत रिलेटेड है इस ईयर। मे बी आपको ज़्यादा डिसिप्लिन कर देगा, आप में ज़्यादा एनर्जी, आपके अंदर ज़्यादा हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा या फिर फोकस बिल्ड करेगा, सो दैट आप अपने करियर में भी उतने अच्छे रिजल्ट्स लेकर आओगे। सो दिस टॉक्स अबाउट बीइंग सेलिब्रेटेड एंड इन फैक्ट आपको हो सकता है कि आपके फिटनेस रिजीम या फिर आपसे फिटनेस एडवाइस लेने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। मे बी दैट कुड बी समथिंग दैट यू आर प्लानिंग टू पुट ऑन सोशल मीडिया, दैट कुड ऑल्सो बी वेरी यूजफुल। द अदर कार्ड यू हैव इन योर हेल्थ इज 3 ऑफ कप्स, जो कि अगेन थोड़ा सा सेलिब्रेशन की बात करता है। यू विल रियलाइज कि स्ट्रिक्टनेस तो इंपॉर्टेंट है, बट आप टाइम टू टाइम हेल्दी ब्रेक्स जरूर लोगे अपने स्ट्रिक्ट रिजीम से, जो कि इंपॉर्टेंट है, हेल्दी ब्रेक्स। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेक्स नहीं लोगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा। अगर आप एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करोगे इस साल वो आपको बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन हेल्दी ब्रेक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स में जाओगे जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनली वी हैव द 4 ऑफ कॉइन्स विच सेज कि कभी कभी थोड़ा सा कई लोग स्पेंड करने में डरते हैं और इन्वेस्ट करने में डरते हैं अपनी हेल्थ पर। That should not be the case for you, Leo, this year. Please don't be afraid to spend on any kind of fitness regime. यानी कि अगर आपको कोई डांस क्लास ज्वाइन करनी है, कोई जिम ज्वाइन करना है या फिर किसी न्यूट्रिशनिस्ट को हायर करना है, प्लीज़ इस चीज़ से आप हेजिटेट ना करें। एंड यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड स्पेंड मनी ऑन योर सेल्फ, इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ एंड योर सेल्फ केयर। अब आते हैं आपके लकी मंथ्स पर। आपके लव लाइफ में आपका लकी मंथ है जनवरी। आप में भी जनवरी से थोड़ा सा सेल्फ केयर पर ज़्यादा ध्यान देंगे, विच कैन मेक योर लव लाइफ बेटर। आपका करियर में आपका लकी मंथ है जून एंड आपकी हेल्थ में आपका लकी मंथ है फेब्रुअरी। नाउ लेट्स सी व्हाट अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स कैन यू एक्सपेक्ट दिस ईयर। सबसे पहले है लव एंड सेकेंड है मैरिज। So again, अगर आप सिंगल है, definitely there's a strong chance of you finding a strong marriage proposal and a partner this year. If you're already in a marriage, that will prosper a lot after you actually go into a self-love journey and आप realize करोगे कि आप जितना खुद से ज़्यादा प्यार कर पा रहे हो ना, उतना ही सामने वालों से भी कर पाओगे। अब आते हैं कुछ ऐसी एडवाइस जो आपको ध्यान में रखनी है इस साल। सबसे पहले है बर्ड पर्च, वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज और लेटर। तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों में लग रहा हो कि जल्दी जल्दी नहीं आ रहे रिजल्ट, लेकिन एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा और वेट करोगे, आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा वेट या पेशेंस की आपको ज़रूरत है। वैसे लियोज़ में थोड़ा सा पेशेंस कम कहते हैं, ऐसा होता है, बट एनीवे आपको ज़्यादा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इफ़ यू जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम एंड राइट मोमेंट टू एक्ट, इट विल हैपन। इफ़ यू हैव अप्लाइड समवेयर, यू विल एक्चुअली रिसीव गुड न्यूज़। सेकेंड कार्ड इज बुके या फिर विच सेज कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। अगेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ you finding good love prospects and your love life becoming even more romantic this year. Finally, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको जिसका ध्यान रखना है? Surrender to play. Take a break from overthinking a goal. Do something fun. Play is a time of recreation and rejuvenation. सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस साल जो अपना हेल्थ रिजीम जो भी फॉलो करो या फिर आप कुछ भी एक्टिविटी अगर आप शुरू करते हो, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू लव डूइंग। यानी कि अगर आपको डांसिंग का शौक है, आपको किसी स्पोर्ट का शौक है, आप उसमें थोड़ा फाइनेंसेस इन्वेस्ट करो, उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, एंड दैट विल एक्चुअली मेक योर एंटायर ईयर मच हैप्पियर। Finally, your lucky number is 7 and your lucky color is blue. So that was all for you, Leo या फिर सिंह राशि। If you like this video, don't forget to like, share, subscribe, click on the bell icon and leave a comment कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। And अगर आपके कोई भी सवाल है, please don't forget to leave them in the comment. Bye bye, take care.